Okay, this is next problem. This is related to flexible budget. A manufacturing company is operating at 75% of its full capacity. Okay, मतलब अभी 75% कैपेसिटी पे कंपनी वर्क कर रही है. It is proposed to offer price reduce of 5% to 10% depending upon the volume desired. अभी यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली ये 5% और 10% रिड्यूस प्राइस पे वर्क करने के लिए रेडी है ऐसे एक्चुअली बताया हुआ है. और यहाँ पर एक्चुअली वो कितने परसेंट रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है. जब 85% कैपेसिटी पर काम करेगी तो 5% रिड्यूस प्राइस पे एक्चुअली गुड्स सोल्ड करेगी. और जब 100% कैपेसिटी पर जब कंपनी काम करेगी तो 10% रिड्यूस प्राइस पे कंपनी काम करेगी, मतलब कंपनी सेल करेगी उतना. ओके, गिवन बिलो आर द रिलेवेंट डेटा. तो ये रिलेवेंट डेटा देखो 75% पे 75,000 यूनिट्स सेल करने वाली है कंपनी. ओके, तो 85% पे आपको प्रॉब्लम में एक्चुअली एक ही कैपेसिटी का एक्चुअली ये सेल्स एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं. तो अलग अभी यहाँ पर तीनों कैपेसिटी का एक्चुअली आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. 85% कैपेसिटी पे 85,000 रहेगा. तो ये सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए 75% काम कर 75% जो है ये कितने कैपेसिटी को है, 75% कैपेसिटी को है. ओके, तो 100% या 85% कैपेसिटी पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 75,000 डिवाइड बाय 75 इंटू, हमें कभी 85% कैपेसिटी निकालना है तो इंटू 85 करने का है. ओके, हमें 100% कैपेसिटी निकालने का है तो डिवाइड बाय 75 इंटू 100. देखिए 85,000 एंड 1 लाख. तो यह देखिए यहाँ पर 85,000 एंड 1 लाख. ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. तो कभी प्रॉब्लम में दिया नहीं रहेगा तो हम कैलकुलेट करने के लिए जो क्वांटिटी दिया हुआ है उस क्वांटिटी को सेम जिस परसेंटेज को ये क्वांटिटी है उस परसेंटेज से हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय जो क्वांटिटी का हमें गुड्स फाइंड आउट करने का उस लेवल का हम उस लेवल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब 75,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 85 करेंगे तो 85% वाला क्वांटिटी निकल के आ जाएगा. और इंटू 100 करेंगे तो 100% वाला कैपेसिटी का एक्चुअली आउटपुट निकल के आ जाएगा. ओके, अभी यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 96, 75% कैपेसिटी को है. 5% लेस मतलब 5% हम निकालेंगे. देखिए 96 से 75% कैपेसिटी को उसके 5% हम निकालेंगे इंटू 5 डिवाइड बाय 100. तो 5% कितना आ रहा है, 4.8. तो 96 माइनस 4.8 कर देंगे तो 75% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहेगा, 91.2. तो ये हमें सभी वर्किंग नोट में एक्चुअली दिखाने का है. ये हमें सब वर्किंग नोट में एक्चुअली शो करने का है. ओके, सेलिंग प्राइस हम निकाल के दिखा देंगे. नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है. 75% कैपेसिटी पे 40 है, 10% लेस मतलब 36 हो जाएगा, 4 रुपीज. ओके, 4 रुपीज कम हो जाएगा. और 15% लेस मतलब एक्चुअली 6 रुपीज कम हो जाएगा क्योंकि 40 के 15% आ रहा है 6 रुपीज. ओके, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वेजेस दिया हुआ है 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज. तो एक्चुअली उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है. ये फिक्स ओवरहेड है. ओके, और ये वेरिएबल ओवरहेड है एट फुल कैपेसिटी. एट फुल कैपेसिटी मतलब 100% कैपेसिटी पे ये दिया हुआ है. ओके, वेरिएबल ओवरहेड अभी कौन से भी कैपेसिटी पे रहेंगे तो भी मतलब यहाँ पर हमें पर यूनिट निकालने में एक्चुअली ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 4,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख करना पड़ेगा क्योंकि फुल कैपेसिटी पे ये एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस है. तो हमें पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे. ओके, और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 14 लाख. तो डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो 14 रुपीज प्रोडक्शन ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट रहेगा. और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का 4.40 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट रहेगा. Prepare the statement showing the variable cost, fixed cost and total cost and profit and loss in terms of rupees and per unit at 75%, 85 and 100% capacity. Indicate which of the three level is most profitable. हम प्रॉफिट निकालने वाले. अभी यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस और टोटल कॉस्ट निकालने को बोला है. तो यहाँ पर जो फॉर्मेट ये इस तरह से हम एक्चुअली ये फॉर्मेट हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, ये पूरा एक्चुअली हम फॉर्मेट इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे. 75% कैपेसिटी पे कितने एक्चुअली है, 75,000 यूनिट्स है. तो यहाँ पर 75,000 यूनिट्स मेंशन कर देता हूँ, 75,000 यूनिट्स. ओके, यहाँ पर 85% कैपेसिटी पे 80,000 यूनिट्स है, 85,000 यूनिट्स है. एंड 100% कैपेसिटी पे 1 लाख यूनिट्स है.
ओके और ये एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ। ओके तो ये हमारा हो गया, अभी फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट हो गया। अभी यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने को बोला है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, हमें वेरिएबल कॉस्ट हमें सेपरेटली फाइंड आउट करने का, फिक्स कॉस्ट सेपरेटली फाइंड आउट करने का और टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने का है। तो हम फर्स्ट हम वेरिएबल कॉस्ट मेंशन करेंगे, उसका टोटल मेंशन करेंगे, उसके बाद फिक्स कॉस्ट मेंशन करेंगे, उसका टोटल मेंशन करेंगे और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ए, फिक्स कॉस्ट बी, इसका दोनों का टोटल कॉस्ट निकाल के ले लेंगे, उसमें से हम सेल्स माइनस कर देंगे। ओके सेल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाए, सेल्स में से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी मार्जिनल कॉस्ट वाला स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला स्टेटमेंट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस तरह से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम यूज करते हैं, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही सेम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको ये 3 कैपेसिटी पे 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको ये टोटल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड आउट करने का है, टोटल एक्सपेंसेस हमें फाइंड आउट करने का है। तो मैं पहले सेल्स मेंशन करता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एक्चुअली यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से लेस वेरिएबल कॉस्ट। ओके ये ए मेंशन करता हूँ सेल्स, ओके ये बी मेंशन करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, और हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब पहले हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे, पहले हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए सेल देखिए पर यूनिट में उसका प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 75% कैपेसिटी पे 96 रुपीज है पर यूनिट, और ये 75% कैपेसिटी है तो सेलिंग कितना है 96 आएगा पर यूनिट में। यहाँ पर यूनिट में कितना आएगा, यहाँ पर यूनिट में 85% कैपेसिटी पे कितना 5% ऑफ है, तो 96 का 5%। ओके 96 उसमें से हम 5% हम माइनस कर देंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 4.8 आ रहा है, तो 96 माइनस 4.8, ओके 91.2। ओके और 100% कैपेसिटी पे कितना लेस है 10% ऑफ है, तो यहाँ पर 5% के जगह 10% हम ऑफ कर देंगे, तो आ रहा है 86.4 आ रहा है। ओके तो इस हिसाब से हम टोटल हम निकाल सकते हैं 75,000 इंटू 96। ओके और यहाँ पर आ जाएगा 85,000 इंटू 91.2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 86.4। ओके तो आ रहा है 8,64,000। ओके तो ये हमारा सेल्स निकल के आ गया। अभी लेस वेरिएबल कॉस्ट, अभी वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट है हम देखेंगे। ओके वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल ओवरहेड है। ओके तो 4 ये कॉस्ट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। पहले मेंशन करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ओके यहाँ पर मेंशन करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद में हम मेंशन करेंगे डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओके एंड फाइनली हम मेंशन करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके प्रोडक्शन ओवरहेड ये सब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखते हैं अभी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 75% कैपेसिटी पे कितना है 40 रुपीज है। ओके नेक्स्ट लेस देन 10% है 85% कैपेसिटी पे 40 के 10% कितना आएगा 4 रुपीज आएगा, तो यहाँ पर आएगा 36 रुपीज, और यहाँ पर कितना है लेस देन 15%, तो 40 के 15% कितना आएगा 6 रुपीज आएगा, तो यहाँ पर 6 रुपीज लेस करके आ जाएगा 34 रुपीज। ओके अब टोटल में निकालते समय हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं एक्चुअली फॉर्मूला डाल देता है एक्चुअली 75 यहाँ पर 85 और यहाँ पर 1 लाख ये मेंशन कर देता, तो यहाँ पर 75,000 इंटू 40, ओके यहाँ पर आएगा 85,000 इंटू 36, और यहाँ पर आएगा 1 लाख इंटू 34, 1 लाख इंटू 34। तो इस तरह से हमारा अमाउंट निकल कर आ गया। सेम डायरेक्ट वेजेस का देखते कितना है 10 रुपीज है, हर जगह 10 रुपीज है। ओके यहाँ पर भी 10 रुपीज है, यहाँ पर भी 10 रुपीज है, और यहाँ पर भी 10 रुपीज है। टोटल में निकालते समय यहाँ पर 75,000 इंटू 10
यहाँ पर 85,000 इंटू 10 और यहाँ पर निकालते समय 1 लाख इंटू 10। ये क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि ये 75% कैपेसिटी का हम बना रहे हैं। पर यूनिट प्राइस हमें मालूम है, टोटल में निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल इनटू पर यूनिट। ओके, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 75% वाला है, ये 85,000 वाला है, ये 1 लाख वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर 1 लाख को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर 85 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर 75 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 को। ओके, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखिए, हमें टोटल में दिया हुआ है एट फुल कैपेसिटी को। तो 4,40,000 हमारे कहाँ के, यहाँ के 4,40,000। अभी पर यूनिट निकाल लेंगे हम। पर यूनिट निकालने के लिए 4,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख। ओके, तो 4.40 पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसकी वजह से वो पर यूनिट में सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी 4,40,000 ही आएंगे और यहाँ पर भी 4,40,000 ही रहेंगे। ओके, क्योंकि वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, इसकी वजह से हम 4,40,000 यहाँ पर तीनों जगह पर सेम आएगा ये। ओके, ये सेम रहेंगे तीनों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, यहाँ पर ये सेम रहेंगे। ओके, और टोटल में हमारे चेंज होते जाएंगे। तो टोटल में कितने आएंगे, 75,000 इंटू 440, यहाँ पर कितने आएंगे 85,000 इंटू 440 4.40 और यहाँ पर 4,40,000 ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट में सेम रहती है। ओके, अभी प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, टोटल 14 लाख है, तो ये 100% कैपेसिटी को एट फुल कैपेसिटी बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कितनी है 14 लाख है। और पर यूनिट में निकालते समय हम क्या करेंगे, 14 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, पर यूनिट में आ जाएगा 14 रुपीज। तो ये 14 रुपीज यहाँ पर आ गए, तो यहाँ दोनों जगह पर कितने आएंगे, यहाँ पर भी 14 रुपीज आएंगे 14 और यहाँ पर भी 14 ही आएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसे सेम रहती है, पर यूनिट में सेम रहती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट में सेम रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 14 आ जाएंगे। अभी टोटल में निकालते समय 14 इंटू 75,000, यहाँ पर निकालते समय 14 इंटू 85,000। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी है 14 लैक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया, एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट हमारे पूरी हो गई। ये देखिए, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये भी दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, हमने कंसिडर कर दिया। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम मेंशन करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल मतलब ये सम करना पड़ेगा हमें इस इतने ये वेरिएबल कॉस्ट का ये। ओके, तो यहाँ पर मैं सब जगह मेंशन कर देता हूँ, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, अभी यहाँ पर लेस क्या कर देंगे, यहाँ पर सी मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ओके, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ए माइनस बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर निकाल देंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इसी तरह सब जगह निकल के आ जाएगा ये पूरा। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अभी हम डी मेंशन करेंगे, यहाँ पर डी क्या मेंशन करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेंशन करेंगे। ओके, डी फिक्स कॉस्ट मेंशन करा। अभी फिक्स कॉस्ट में अभी यहाँ पर दो कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी फिक्स कॉस्ट है। ओके, अभी हम फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 14 लाख है ना, तो यहाँ पर 14 लाख आ जाएगा और ये 14 लाख, ये तीनों जगह पर 14 लाख ही आएगा। टोटल में तीनों जगह पर 14 लाख ही आएगा। ओके, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंसेस है, फिक्स ओवरहेड है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 5 लाख है, तो ये भी यहाँ पर भी 5 लाख से आएगा और यहाँ पर भी 5 लाख से आएगा, क्योंकि ये क्या है,
फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड टोटल में सेम रहता है और पर यूनिट में चेंजेस होता जाता है। तो और यहाँ पर हम पर यूनिट में हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, पर यूनिट में फाइंड आउट करने के लिए 14 lakhs डिवाइडेड बाय 75,000। ओके, यहाँ पर 14 lakhs डिवाइड बाय 85,000 और यहाँ पर 14 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh। ओके, तो इस तरह से हमारा पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाल लिया। ओके, ओके, ये हो गया हमारा। सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 75,000। यहाँ पर भी 5 लाख डिवाइड बाय 85,000 और यहाँ पर 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, तो इस तरह से हमारा ओके अब फिक्स ओवरहेड इतना ही है, तो यहाँ पर टोटल फिक्स ओवरहेड हम मेंशन करेंगे। ओके, टोटल फिक्स ओवरहेड यहाँ पर निकालेंगे। टोटल फिक्स ओवरहेड यहाँ पर सम निकालेंगे। ओके, ओके, उतना ही आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये टोटल फिक्स ओवरहेड आ गए। अभी हम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर हम प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है हमारा प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या गया लिख दो। कंट्रीब्यूशन कितना है? सी माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? डी। तो सी माइनस डी हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअली प्रिपेयर हो गया। ओके, फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। ओके, और अभी हमें एक लिखने का था एक्चुअली कि कौन सा इंडिकेट विच 3 लेवल्स इज मोस्ट विच ऑफ द 3 लेवल इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो कौन सी मोस्ट प्रॉफिटेबल है? 100% कैपेसिटी वाली। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 3,78,000 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर 1,70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो हमारी प्रॉफिटेबल कौन सी है? 100% कैपेसिटी पे प्रॉफिटेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन मेंशन करना पड़ेगा। वर्किंग एट 100% कैपेसिटी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। ओके, तो 100% कैपेसिटी को हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा हम 100% कैपेसिटी पे हम वर्क करेंगे। ओके, तो इस तरह से फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंट कैपेसिटी का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पर 75% कैपेसिटी, यहाँ पर 85% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी है। ओके, तो हर एक कैपेसिटी के लिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करके हमें प्रॉफिट टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमने दिखाना ही है एक्चुअली, तो यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट भी चाहिए तो फाइंड आउट करके बता सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, टोटल कॉस्ट तो वो भी आप कैलकुलेट करके आप दिखा सकते हो। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अभी ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल बजट हो गया प्रॉब्लम। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था सेल्स बजट पे, नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम लिया जिसमें परचेस बजट, प्रोडक्शन बजट, ओके वो थे एक्चुअली फंक्शनल बजट थे। अभी ये फ्लेक्सिबल बजट का एक प्रॉब्लम हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कैश बजट पे हम ले लेंगे।
ओके, तो कैश बजट का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके।